Equivalent pipe, a compound pipe which consists of several pipes of different length and diameter to be replaced by a pipe having uniform diameter and the same length as that of compound pipe is called as equivalent pipe. इक्विवेलेंट पाइप क्या होता है, हमारे पास दो तीन टाइप्स के पाइप रहते हैं जिसका लेंथ डिफरेंट रहता है, डायमीटर डिफरेंट रहता है, उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं एक पाइप में जिसका डायमीटर क्या रहेगा, यूनिफॉर्म डायमीटर रहेगा और लेंथ भी सेम रहेगा। तो जो पाइप बनता है, जो कंपाउंड पाइप बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट पाइप बोलेंगे। अभी हम लोग सीरीज़ कनेक्शन पढ़ रहे हैं। सीरीज़ कनेक्शन के लिए इक्विवेलेंट पाइप इक्विवेलेंट लेंथ निकालेंगे। तो हमने देखा था सीरीज़ कनेक्शन के लिए 3 पाइप लिए थे, तीनों में हेड लॉस के वैल्यू निकाले थे, जिसमें माइनर लॉस प्लस क्या आया था, मेजर लॉस आया था। ये हमारे पास इक्वेशन है सीरीज़ कनेक्शन के लिए। तो जेड ए माइनस जेड बी इक्वल टू आया था सम ऑफ ऑल दी लॉसेस एच। तो ये एच क्या है, हेड लॉस है, ये इक्वल टू क्या है, माइनर लॉस प्लस मेजर लॉसेस तो सीरीज़ कनेक्शन के लिए देखते हैं, हमारे पास हेड लॉस क्या आया था, माइनर लॉसेस प्लस मेजर लॉसेस। यहाँ पे मैं माइनर लॉस को नेगलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास एच का वैल्यू आएगा HF1 प्लस HF2 प्लस HF3, जहाँ पे हेड लॉस क्या होता है, FL/V² अपॉन 2DG। ये इक्वेशन हमने पढ़ा था, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो सभी पाइप के लिए HF1, HF2 और HF3 का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हमारे पास आएगा ये इक्वेशन। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, F/2G कांस्टेंट निकालता हूँ तो मेरे पास बचेगा L1V1² अपॉन D1 प्लस L2V2² अपॉन D2 प्लस L3V3² अपॉन D3। यहाँ पे F क्या है, मेरा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ये हो गया H का वैल्यू। अब हमने पढ़ा था फॉर सीरीज़ कनेक्शन के लिए क्या होता है, सीरीज़ कनेक्शन Q का वैल्यू क्या रहता है, सभी के लिए सेम रहता है। Q इक्वल टू क्या होगा, Q1 Q2 Q3। तो यहाँ से हम निकालेंगे V1 का वैल्यू, तो हो जाएगा Q/A1 मीन्स Q/π/4 D1 का स्क्वायर। सिमिलरली V2 निकालेंगे तो यह आएगा Q/π/4 D2 का स्क्वायर और V3 आएगा Q/π/4 D3 का स्क्वायर। ये V1 V2 V3 का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास आता है H का वैल्यू F/2G, ये L1 ब्रैकेट में Q/π/4 D1 के स्क्वायर का पूरे के स्क्वायर अपॉन D1। तो यहाँ से हम निकालते हैं, यहाँ से भी हम कॉमन निकाल लेते हैं, F/2G तो हमारे पास था ही, और निकाल लेते हैं यहाँ पे से Q² कॉमन निकल जाएगा और π/4 का स्क्वायर ये भी कॉमन निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, लेंथ बचा D1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, D1⁴, ये नीचे D1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा D1⁵। सिमिलरली ये आ जाएगा D2⁵ और ये हो जाएगा L3 D2⁵। ये हो जाएगा हमारे इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 2 फॉर इक्विवेलेंट पाइप। अब इक्विवेलेंट पाइप के लिए निकालते हैं, फॉर इक्विवेलेंट पाइप Q इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q ही रहेगा और HF इक्विवेलेंट इसको ले लेते हैं हम कैपिटल H। HF इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा H। यहाँ से हम H का वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास FL इक्विवेलेंट, ये हमारा HF इक्विवेलेंट का वैल्यू है तो ये हो जाएगा F लेंथ इक्विवेलेंट वेलोसिटी इक्विवेलेंट का स्क्वायर अपॉन 2 डायमीटर इक्विवेलेंट इंटू G। तो H इक्वल टू हो जाएगा, फिर से V इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q इक्विवेलेंट अपॉन π/4 D इक्विवेलेंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे V की जगह पुट करेंगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा F/2G, ये L इक्विवेलेंट
क्यू इक्विवेलेंट हमारे पास क्या है, क्यू ही है, क्योंकि सीरीज़ कनेक्शन में डिस्चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 का स्क्वायर इंटू डी इक्विवेलेंट टू द पावर 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से इक्वेट करते हैं तो हमको मिलता है ये इक्वेशन 3 हो गया और इस साइड हो गया इक्वेशन 2। इसमें से कुछ कॉमन क्वांटिटी है, एफ अपॉन 2g कट जाएगा, पाई बाई 4 को स्क्वायर कट जाएगा, क्यू स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, एल इक्विवेलेंट अपॉन डी इक्विवेलेंट टू द पावर 5 इक्वल टू ये L1 अपॉन D1 टू द पावर 5 प्लस L2 अपॉन D टू द पावर 5 प्लस L3 अपॉन D टू द पावर 5। नॉर्मली जो L इक्विवेलेंट रहता है इसका वैल्यू रहता है L1 प्लस L2 प्लस L3। इसको हम लोग ड्यूपिट्स इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो सीरीज़ कनेक्शन में देखते हैं हमारे पास यूनिफॉर्म 3 पाइप को मिला के हमने एक पाइप बनाया है जिसका लेंथ क्या हो गया, एल इक्विवेलेंट हो गया, और जिसका डायमीटर क्या हो गया, डी इक्विवेलेंट हो गया। और ये तीनों पाइप का अलग अलग लेंथ हो गया, पाइप 1, पाइप 2 और पाइप 3, और ये हो गया इक्विवेलेंट पाइप के लिए, इक्विवेलेंट पाइप के लिए। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कंपाउंड पाइप, इक्विवेलेंट पाइप ये सीरीज़ कनेक्शन के लिए था। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पैरेलल कनेक्शन के लिए। तो इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।